परसों है ना। हाँ देखो ये आ गया, ये भी हिंदी का शब्द है परसों, बंगला में भी है। तो परसों का समय आ गया, अनकरीब विलादत होने वाली थी। हजरते फातिमा बिनते असद उनका नाम था। तो उस समय वो औरतें जो गर्भवती होती हैं उनको भय कितना लगता है। बच्चा पैदा होने के समय भय लगता है ना, पता नहीं बाजबो ना की होवे ना, बहुत भय लगता है। उन्हें भी भय लगा। अब जो भय लगा तो उनके दिल में ख्याल आया कि चलो काबे शरीफ का तवाफ करते हैं, काबे का तवाफ करते हैं। अब चली आई घर से और काबे का तवाफ करने लगी। जैसे ही अभी एक चक्कर पूरा कर भी नहीं पाई थी कि लेबर पेन शुरू हो गया। अब जो लेबर पेन शुरू हो गया तो अनकरीब था कि पैदाइश हो जाए, और अगर पैदाइश होती तो पूरे समाज में लज्जित होती, सब मजाक उड़ाते, सब हंसते। लेकिन अल्लाह को यह गवारा ना हुआ कि जिसने उसके हबीब सैयद आलम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पालन पोषण किया हो, वो माँ लज्जित हो, शर्मिंदा हो, जलील और रजील हो, तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा कि फरिश्तों जाओ नूर का घेरा दे दो। अब वो फरिश्ते आए और आने के बाद उन्होंने नूर का घेरा दे दिया। इसी घेरे में लेके चलना चाहते हैं। उस जगह का नाम है रुकने यमानी। क्या नाम है? रुकने यमानी। काबे के 4 कोनों में एक कोने का नाम रुकने यमानी है। उसी मुकाम पे हजरते फातिमा बिनते असद को दर्द हुआ था, फरिश्तों ने घेरा था। तो फरिश्तों ने जब ये सेवा की तो काबा भी हजरत फातिमा बिनते असद से प्यार करने लगा। और उसने ये न चाहा कि फातिमा बिनते असद दरवाजे काबा तक पहुंचते पहुंचते परसों हो जाए और लोग मजाक उड़ाएं। तो काबा ने कहा कि ए फरिश्तों, तुम आसमान से आकर इनकी हिफाजत कर रहे हो, अब मैं इनके लिए अपनी दीवार को शक कर लेता हूं। दीवार फट गई, दीवार फट गई, रास्ता हो गया। फरिश्ते वहीं से लेकर के हजरत फातिमा बिनते असद को काबे में गए, और जैसे ही काबे में पहुंचे बच्चा पैदा हो गया। शोर हो गया कि हाशमी घराने में फातिमा बिनते असद को बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। यहाँ तक के घर वालों को भी खबर हुई तो वो भी आए और सच्चे बच्चे को लिया और घर लेके गए। रवायत में आया यह है कि औरतें उनको गोद में लेती। हुजूर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा गोद में तो जाते हैं। अब चेहरा ऐसा आपका रोब वाला था कि औरतें जो देखती थी ना तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। मगर हजरत अली ने अपनी आंख बंद कर रखी थी, तो फिर लोग औरतें ये समझने लगी कि लगता है चौकनाई चौकनाई, सूरज है सूरज है। क्या बोलते हैं बंगला में? ये बोलते हैं ना, अंधो सूर नहीं बोलते, सूर सूर सूर, चौकनाई। अब मर्दों में भी दिए गए, जो आए गोद में ले। अब आंख जो बंद देखे तो लोग उनकी पलक को उठाएं, लेकिन पलक उठती नहीं थी, पलक उठती नहीं थी। हत्ता के जनाबे अबू तालिब की गोद में भी आ गए मगर पलक उठी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं और थे, खबर लगी तो आप भी घर आए, अपने चाचा को देखा, कहा मुबारक या चाचा, मुबारक चाचा। क्या मुबारक कहते हो, बेटा तो पैदा हुआ है मगर चौक नहीं, अंधा है। तो रसूल पाक ने फरमाया कि लाओ मुझे मेरी गोद में दे दो। आपने उन्हें अपनी गोद में लिया। जैसे ही गोद में लिया हजरत अली ने आंखें खोल दी। हजरत अली ने आंखें खोल दी। मैं यहाँ जो बात बताना चाहता हूँ, पलक उठाने में ताकतवर लोगों ने पलक को उठाया, कितनी कमजोर होती है, कोई भी पकड़ ले उठा ले। लेकिन मक्के का कोई शोरमा भी अली की पलक को उठा ना सका। तो जरा ख्याल करो
कि जिसके बचपन में पलक में इतनी ताकत हो तो जवानी में उसके बाजुओं में कितनी ताकत रही होगी। इसीलिए तो आपको असदुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का शेर कहा जाता है। शेरे जैसे ही गोद में लिया। यहाँ एक बात और भी बताते चलूं, आज लोग कहते हैं कि नबी को गैब नहीं, अली नबी नहीं है, अली नबी नहीं है, बच्चे अभी नबी नहीं है, वली हैं। लेकिन निगाहे विलायत तो देखो कि किसकी किसकी गोद में गए सब पता। माँ की गोद में गए कि चाची की गोद में गए कि फूफी की गोद में गए कि खालू की गोद में गए कि फूफा की गोद में गए कि चाचा की गोद में गए कि बाबा की गोद में गए, सब पता। क्योंकि अगर पता नहीं होता तो कभी भी आंखें खोल देते, मगर उन्हें पता था कि मुझे आंखें कहां खोली है। काबे में पैदा हुआ हूं, न काबा देखूंगा न सनमे काबा देखूंगा। अरे ये तय करके अली आए थे कि काबा मुझे नहीं देखना है, काबे के काबे को देखना। तो अजीजों, मालूम क्या हुआ कि जब वली के गैब का ये आलम है तो नबी के गैब का आलम क्या होगा। जब बचपन में चीन का ये आलम है तो जवानी में चीन का आलम क्या होगा, है ना। एक बच्चर के हुए हजरत अली तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा से कहा कि चाचा आप इन्हें मुझको दे दीजिए, हमी पालन पोषण करबो। चाचा ने खुशी में दे दिया, कहा ठीक है, तुमसे अच्छी तरबियत कोई नहीं दे सकता। अल्लाह के रसूल ने 1 साल के अली को लिया और उनकी तरबियत की। जरा ख्याल करो कि जो जिनका बचपन आगोशे पैगंबर में गुजरा होगा, उनकी तहजीब का आलम क्या होगा, उनके कल्चर का आलम क्या होगा, उनके अखलाक का आलम क्या होगा। मेरे अजीज, 8 साल या 9 साल तक रसूल पाक की तरबियत में रहे अली, यहाँ तक के अल्लाह के हुक्म से ऐलान नबूवत करने का मौका आ गया। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारा की चोटी पर चढ़ने से पहले घर में आए और जब अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा से आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे मेरे ऊपर कंबल को ओढ़ा दो, कंबल को ओढ़ा दो, मुझे ठंडक लग रही है। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा, मेरी माँ बहन बेटियां सुनो, स्वामी क्या होता है, शौहर क्या होता है, ये उम्मुल मोमिनीन से सीखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर पे, उस पहाड़ पे जिस पे मैं गया, जाने में कई जगहों पे ठहरना पड़ा, मुझे रुकना पड़ा सांस लेने के लिए। कई घंटे में पहुंचा था मैं ऊपर, जहां गारे हिरा है। जवानी में गया था, जरा ख्याल कीजिए, इस जमाने में तो कुछ सीढ़ियां भी बन गई हैं, उस जमाने में तो कोई सीढ़ी नहीं थी। अल्लाह के रसूल उस गुफा में जाके बैठ गए थे और वहीं इंतजार वही कर रहे थे कि कुरान मुझ पे यही नाजिल होगा, ये नबी की गैबदानी है। ऐ अजीजों, देखो बीवी कैसी होती है, बड़ी सरमायादार घर की थी और खुद बहुत बड़ी ताजिरा थी। मक्के की सबसे बड़ी बिजनेसमैन बीवी का नाम हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा है। दौलतमंद घर की थी, दौलतमंद, दौलत उनके पास खुद भी थी, लेकिन स्वामी से कैसी मोहब्बत है ये सुनो मेरी बहन बेटियों कि हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा 3 मरतबा उस पहाड़ पे चढ़ती थी। सुबह जाती नाश्ता देने, दोपहर जाती खाना देने, रात को जाती खैरियत लेने के लिए। जरा सोचिए कि जिस पहाड़ पे चढ़ने में घंटों लगते हैं, उस पहाड़ पे उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह खिदमत करती हैं। अब जिस रोज आप पर कुरान नाजिल हुआ, जिस कुरान को इन बच्चों ने आसानी से अपने सीने में महफूज कर लिया, वो कुरान उसी गारे हिरा में
उसी जबले नूर पर मुस्तफा के सीने पर नाजिल हुआ था। जानते हो वो कुरान जो आप पे नाजिल हुआ था, जिसके ताल्लुक से रब फरमाता है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो अल्लाह की खशियत से वो चकनाचूर हो जाता। लेकिन उस कुरान को मुस्तफा ने अपने सीने पे सकीना किया। तो जानते हो रब क्या फरमाता है, ववदाअना अन्का विज़रकल्लज़ी अनक़द ज़हरक, कि हमने आप पर इस कुरान को नाजिल किया, बोझ ऐसा था कि आपकी कमर झुक गई। ऐसे दुनिया में आपको समझाने के लिए बता दूं, बोझा उठाने के समय कमर झुकेगी कि नहीं झुकेगी? ये कमर का झुकना ऐब है? कोई आदमी 1 कुंटल का बोरा उठाए अपनी पीठ पे, तो उसकी पीठ सीधी रहेगी कि झुकेगी? झुक जाएगी ना। तो उसकी कमर का झुकना ये उसकी कमाले हिम्मत है कि वो कमर को झुका कर 1 कुंटल का बोझ अपनी पीठ पे ले लेता है। तो मालूम क्या हुआ कि जब जब बोझ का असर होगा कमर झुकेगी। ये ऐब नहीं है, ये उसका हुनर है। मगर रसूल पाक पर जब कुरान सकीना हुआ, आपकी कमर झुक गई, तो अल्लाह ताला ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को देखा कि हबीब की कमर झुक गई, तो रब फरमाता है हबीब आपकी कमर तो झुक गई है, लेकिन आपका जिक्र तो हमने आसमानों में कर दिया है। व रफअना लका जिक्रक, महबूब आपके लिए आपके जिक्र को हमने बुलंद कर दिया। बिरादरान मिल्लत जरा ख्याल करो कि वो मुकद्दस बीबी हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा, जब रसूल पाक ने ये नुज़ूल वही का जिक्र किया तो हजरत उम्मुल मोमिनीन वो हैं कि जो डरती नहीं है। आज अगर कोई स्वामी अपना कोई सपना सुना दे तो बीवी भयभीत हो जाएगी, है ना। हुजूर फरमाते हैं कि इसका असर ऐसा था कि मेरा मन चाहता था कि मैं पहाड़ से छलांग लगा दूं। तो चाहिए ये था कि फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन और डर जाती, लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने उस वक्त अपने शौहर को हौसला दिया। वही औरत अच्छी है कि जो अपने स्वामी की मुश्किल में, उसकी परेशानियों में उसे और परेशान ना करे, बल्कि उसकी परेशानी में वो ऐसी हमदर्द बन जाए, तसल्ली देने वाली बन जाए कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपने सारे टेंशन को स्वामी भूल जाए। मतलब बुझते ना। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा ने रसूल पाक से फरमाया चिंता मत कीजिए, आपकी जो निशानी है इसके ताल्लुक से मैं अपने चाचा से पूछूंगी जो बड़े शिक्षित और विद्वान हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो जरा ख्याल कीजिए कि वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं कि जब रसूल पाक ने उन्हें इस्लाम की दावत पेश की तो हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा वो हैं कि जिन्होंने बगैर चूचरा के अपने शौहर की इस कोथा को मान लिया, क्योंकि उनका यकीन है कि ये मेरा सिर्फ स्वामी ही नहीं है, ये नबी है। पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत अली भी घर में थे, जरा सुनो मेरे भाई। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी घर में थे, रसूल पाक ने उनको भी दावत दी, तुम यो मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़िए लो। तो हजरत अली तो बचपन से वो हैं कि जो उन पर इल्हाम होता है, जो मुस्तकबिल को जानने वाले हैं, ऐसा इल्म हिकमत की घुट्टी पिलाई है रसूल पाक ने कि अली मुस्तकबिल को जानने वाले हैं। अली के ताल्लुक से बता दूं कि अली फरमाते हैं जो कुरान मुस्तफा पे नाजिल हुआ है ना, वो बिस्मिल्लाह की बात से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? बिस्मिल्लाह की बात से शुरू होता है। और बिस्मिल्लाह की बात को लिखने के लिए जो नुक्ता है ये फैलता है तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम होता है, और फैलता है तो सूरह फातिहा होता है, और फैलता है तो पूरा कुरान होता है। फिर हजरत अली फरमाते हैं कि इसको जब समेटो तो ये बिस्मिल्लाह के बा का नुक्ता बनता है,
और सुनो जो बिस्मिल्लाह के बा का नुक्ता है वो कोई और नहीं, वो मैं हूं। अली वो है कि कुरान को समेट दो तो अली बनता है, अली को फैला दो कुरान बनता है। गिरामी जरा ख्याल कीजिए, हजरत अली से भी रसूल पाक ने फरमाया मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो। आपने फरमाया अभी ठहरिए, अभी रुकिए, क्योंकि अली को मालूम है कि आगे होने वाला क्या। अचानक रसूल पाक ने फरमाया अच्छा ठीक है अली, मक्के के तमाम अमीरों को दावत दे दो अपने घर में, अबू तालिब के घर में, जो अली का घर है, कहा अपने घर में दावत दे दो, मैं उनके सामने बात रखूंगा। अली ने दावत दे दी पूरे मक्के के अमीरों को, सब घर में जमा हुए। अब जब घर में सब जमा हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को गोद में लिए हुए हैं और हजरत अली जो है हुजूर की उंगलियां पकड़े हुए हैं। बड़े दुबले पतले, बहुत दुबले पतले, लेकिन चेहरे पर रोब बहुत था, जैसे कोई लगे कि शेरे बबर होता है ना, तो चेहरा बहुत ही रोबीला होता है और बॉडी बहुत पतली होती है, ठीक है ना। तो हजरत अली का चेहरा तो बहुत ही रोबीला था, लेकिन बॉडी बहुत पतली, बहुत दुबले पतले नहीं थे। नबी की उंगलियां पकड़ करके आए। अब जब अल्लाह के रसूल ने दावत हक पेश की, जब दावत हक पेश की मक्के के उमरा के दरमियान, तो वो उमरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि हुजूर की गोद में सैयदा फातिमा ज़हरा है और मक्के के लोग बेटियां दिखाते नहीं थे, पैदा हो जाए तो उसे रात के अंधेरे में ले जाकर कब्रिस्तान में जिंदा गाड़ देते थे, शर्मिंदगी का सबब समझते थे, बेइज्जती का सबब समझते थे, नाक के कटने का सबब समझते थे, पेशानी के झुकने का सबब समझते थे, बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। और मेरे नबी बेटी से प्यार कर रहे हैं, गोद में लिए हुए हैं, वो भक्तियां कर रहे हैं, एक दूसरे को केहनी लगा के दिखला रहे हैं, इशारा करके दिखला रहे हैं। अली ने जो इस मंजर को देखा कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीद की जा रही है, इधर मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि क्या देखते हो, फातिमा तो बुज़अतु मिन्नी, अरे फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अली भी बर्दाश्त ना कर सके, फरमाया ए उमराए अरब सुन लो, मैं इस्लाम को बबांगे दुहल कबूल करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मुसलमानों में वो पहली जात है अली की, जिन्होंने छुपकर इस्लाम कबूल नहीं किया, एलानिया इस्लाम को कबूल फरमाया। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली जात का नाम अली उल मुर्तजा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो अली हैं कि जिन पर 8 साल की उम्र में नमाज फर्ज हो गई, नमाज 8 साल की उम्र में ही फर्ज हो गई। क़यामत तक के बच्चों पर 12 साल की उम्र में नमाज फर्ज होगी शरीयत के मुताबिक, लेकिन अली का खासा ये है कि अली पर 8 साल या 9 साल की उम्र में नमाज फर्ज हो गई, क्योंकि जब नमाज की फर्जियत आई, बुखारी शरीफ में बहुत तफसील से ये किताबुस सलात जब आप पढ़िए तो इसमें आपको मिलेगा कि अकीमुस सलात के ताल्लुक से नमाज को कायम करो। सहाबा ने पूछा था कि सलात क्या है, सलात की जिनिशा तो पूछते हो ना बाबा। तो जब सलात की फर्जियत आ गई तो उस वक्त अली की उम्र 8 या 9 साल की थी, लेकिन अली ने उस नमाज को ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया और उन्हें लज्जत नमाज ऐसी मिली कि जब आप रुकू करते तो बड़ा लंबा रुकू करते, जब आप सजदा करते तो बड़ा लंबा सजदा करते। तो लोगों ने पूछा कि अली इतना लंबा सजदा क्यों करते हैं आप? तो हजरत अली ने फरमाया कि भाई देखो, मैं नमाज खुदा की बंदगी के लिए पढ़ता हूँ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और इस तमन्ना के साथ पढ़ता हूँ कि मैं अल्लाह को देख लूं। इस तमन्ना के साथ पढ़ता हूँ कि मैं अल्लाह को देख लूं, तो मैं सजदे में उस वक्त तक रहता हूँ जब तक कि मैं अपने परवरदिगार का दीदार नहीं कर लेता। तो वो अली है कि जो हर सजदे में अपने रब का दीदार करता है।
ख्याल करो उनकी नमाज कैसी होगी। अजीजों, बात करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी, बस बताता चलूं कि हजरत अली वो हैं कि जिनकी नमाज का आलम यह है कि आप को रब का दीदार नसीब होता है, लेकिन एक मौके पर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रसूल पाक ने फरमाया कि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। दोपहर का समय था। हजरत अली बड़े खुश हुए, जल्दी से बैठ गए, अपना जानू बिछाया और रसूल पाक से अर्ज किया, रसूल अल्लाह आराम फरमाइए। अल्लाह के रसूल ने हुजूर की गोद में अपना सर रख दिया, हजरत अली के गोद में अपना सर रख दिया और आप आराम फरमाने लगे। सुनो, हमारी तरह हुजूर नहीं सोते हैं, हम सो जाए तो मुर्दार मतान, और नबी फरमाते हैं कि जब मैं सोता हूं तो मेरा दिल जागता है, मैं जब सोता हूं तो मेरा दिल जागता है। मुस्तफा जब इस्तराहत फरमाते हैं तो वही इलाही का नुज़ूल होता है। मेरे अजीज, बेदारी में तो फरिश्ता लेके आता है, जिब्रील लेके आते हैं, और जब इस्तराहत फरमाते हैं तो अल्लाह डायरेक्ट आयत करीमा नाजिल फरमा देता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये मकाम मेरे मुस्तफा का। तो रसूल पाक इस्तराहत फरमा रहे थे। क्यों इस्तराहत कर रहे थे? हुजूर सो नहीं रहे थे, अपने आशिक का इम्तिहान ले रहे थे, अपने आशिक का इम्तिहान ले रहे थे। अली को सबसे ज्यादा अगर रगबत किसी चीज से है तो नमाज, सबसे ज्यादा रगबत किस चीज से है? नमाज से है। और असर की नमाज तो वो है कि जिसकी हिफाजत का अल्लाह ने खुसूसी हुक्म दिया है, ठीक है ना, खुसूसी हुक्म दिया, वो असर की नमाज जा रही थी। अली बेकरार थे, लेकिन अचानक अली के दिल में ख्याल आया कि मदीने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि ए लोगों, देखो जंग में जाना है, पैसे टके की जरूरत है, लिहाजा अपने अपने पास से ला करके यहाँ कुछ दान करो। तो सहाबा ने जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने दान किया। हजरत उमर उस रोज बड़े खुश हुए कि चलो अब तक मैं अबू बकर से दान में आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन अभी तो अबू बकर का सारा भेड़ बकरियां सब कुछ शेष हो चुकी हैं, अबू बकर से अब मैं सबकत ले जा सकता हूँ, ज्यादा मैं पेश कर सकता हूँ। तो हजरत अबू उमर फारूक ने अपने कारोबार के का जो माल था उसका आधा माल ऊंटों पे लाद कर लेके आए और बैतुल माल में दे दिया। बड़े खुश थे कि आज तो मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। हजरत अबू बकर का मामला क्या था कि उनके घर में कुछ बचा नहीं था। देखा तो कुछ बर्तन प्याले पड़े हुए थे, तो उसे एक पोटली में बांधा, कहा चलो इसे ही पेश कर देता हूँ। जो कुछ बचा खुचा था सब लपेटा सपेटा और छुपा के लेके आए, ऐसे छुपा के, पीछे छुपा के लेके आए, क्योंकि थोड़ी सी चीज थी। बैतुल माल के पास पहुंचे तो भीड़ में जा करके धीरे से जहां वो माल सब जमा था उसी में अपनी उस पोटली को छुपा दिया। जैसे ही छुपाया, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा कि जिब्रील जाओ और जाकर मेरे हबीब से कह दो कि इन तमाम दान देने वालों में सबसे बेहतर दान सिद्दीक़ अकबर का दान है। रसूल पाक ने जो सुना तो आपने ऐलान फरमाया कि ए मेरे सहाबा, ये तमाम माल जो यहाँ जमा है इसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा माल सिद्दीक़ अकबर का है। और आपने अपनी छड़ी से कुरेद करके वो पोटली जो थी उसे उठाया और तमाम सहाबा को दिखाया। और फिर सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं कि ए अबू बकर, तुमने अपने घर पे क्या छोड़ा? गौर से सुनो मेरे भाई, कहा ए अबू बकर, तुमने अपने घर पे क्या छोड़ा? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा कि मैंने सारा माल ला के पेश कर दिया है, अपनी बीवी बच्चों को वहां छोड़ा है। नहीं नहीं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपने घर पे अल्लाह को छोड़ा है और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। पता क्या चला कि मेरे नबी वो हैं कि जो सामने मौजूद होते हैं मगर सिर्फ मोमिनों के सीनों में ही नहीं होते हैं, मोमिनों के घरों में भी। नबी हाजिर भी हैं, नबी नाजिर भी हैं। কথাটা বুঝতেছেন কি কিছু শুনবেন কি বন্ধ করে দিবেন? শুনবেন?
सुनो, बस इसी को मुकम्मल करके खत्म कर दूंगा कि अली के दिल में क्या आया का इन लोगों ने तो टका पैसा दिया, मैं मजदूरी करता था, मेरे पास पैसा था नहीं, तो मैंने तो उस समय कुछ दिया नहीं था। आज मेरे लिए बेहतरीन मौका है कि हुजूर की नियाज में नमाज को पेश कर दूं। का हुजूर की बारगाह में हुजूर की, ठीक है एक नमाज जा रही है, जाने दो, इससे अच्छा मौका क्या है कि काबे का दीदार नहीं है, काबे का दीदार है। का इसमें एक नहीं 1000 नमाजें कुर्बान है, ज़ियारत मुस्तफा में लग गए, हत्ता कि मगरिब का वक्त आ गया तो नमाज से इतनी भालोबासा थी कि जब मगरिब का वक्त आ गया, नमाज का समय चला गया, तो हजरत अली की आंख में आंसू आ गया, आंख के डोरे सुर्ख दिखाई देने लगे, आंसू आ गया। अब वो आंसू मोतियों की लड़ियां बनकर सारे मुस्तफा पे पड़ती हैं। जैसे ही हुजूर के गाल मुबारक पर वो अश्रो मुबारक हुजूर के गाल पे पड़ते हैं, हुजूर आंखें खोल देते हैं। देखा अली को रोते हुए, आंखें सुर्ख हैं अली की। दूसरी तरफ देखा पश्चिम दिग में सूरज डूब चुका है, वहां भी लालिमा है, वो भी रोता हुआ गया है। दीदारे रसूल से महरूम हुआ तो रो रहा था। मेरे नबी ने सूरज के इस इश्क को देखा और अली की इस मोहब्बत को देखा तो नबी माजरे को समझ गए। जैसे ही इशारा किया, जरा सोचो मुसलमानों, मेरे नबी ने तो हमारे लिए हदीसों का अंबार लगा दिया। सोने की हदीस, तो उठने की हदीस, तो खाने की हदीस, पेशाब खाने जाने की हदीस, लौट के आने की हदीस, मस्जिद में जाने की हदीस, मस्जिद में आने की हदीस, रुकू की हदीस, क़याम की हदीस, सजदे की हदीस, लुक़मा उठाने की हदीस, खाना खत्म करने की हदीस। बोलो हदीस है कि नहीं है? हुजूर ने बोल बोल के उम्मत को समझाया, लेकिन उम्मत समझ नहीं रही है। ऐ मुसलमानों देखो, चांद और सूरज हैं जो नबी के इशारे को समझते हैं। अफसोस है कि हम हुजूर की बोली को नहीं समझ पा रहे हैं। यही वजह है कि आज हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ऐ मुसलमानों, अरे मुस्तफा के फरमान को कबूल कर लो, शरीयत मोहम्मदी को अख्तियार कर लो, इज्जत व वक़ार तुम्हारे कदमों को चूमेगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज जो जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी हम जी रहे हैं, उसकी एक वजह है कि नबी ने हमें चलना सिखाया, हमने रास्ता छोड़ दिया। नबी ने हमें सोना सिखाया, हमने वो बिस्तर छोड़ दिया। नबी ने हमें तरीक़ा जिंदगी दिया, हमने उस तरीक़ा जिंदगी से हटकर जीना सीख लिया। तो अज़ीज़ों, यही वजह है कि आज हम दुनिया में ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। अगर इज्जत चाहते हो, वक़ार चाहते हो, तो शरीयत मोहम्मदी को अख्तियार कर लो, कामयाबी तुम्हारा कदम चूमे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, उस सूरज ने इशारे को समझ लिया। जैसे ही नबी ने इशारा किया, उसको तो फिर सुबह निकलना था, लेकिन अब उसने निज़ाम फितरत को बदला और नबी के हुक्म पर पलट आया। और कहां तक आया कि जहां से असर का वक्त शुरू होता है, जहां से असर का वक्त शुरू होता है, इसलिए वहां आया ताकि ज्यादा देर तक मैं भी ज़ियारत रसूल करता रहूं। अजीजाने गिरामी, मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि नबी ने अली के लिए सूरज को क्यों पलटाया। उसकी वजह यह है क्योंकि गदीरे खून के मौके पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तमाम उम्मत के सामने ये ऐलान फरमाया था कि मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली, जिसका मैं मौला उसके अली मौला है। अब जो अली से फिरा तो वो नबी से फिरा, ना, जो अली से फिर गया वो नबी से फिर गया। वो बख्शिश उसकी होनी नहीं है, नजात उसकी होनी नहीं है। जो अली से भालोबासा रखेगा वही नबी से भालोबासा रखने वाला होगा। जो नबी से अली से बुग़्ज़ रखने वाला होगा वो नबी से बुग़्ज़ रखने वाला होगा, और जो नबी से बुग़्ज़ रखने वाला होगा वो अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक़ बनेगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो सुनो, नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला हैं। तो मेरी उम्मत तो
अली को आइडियल बनाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मार्फती बहाने ढूंढने लगे। तो बुझते से ना, कुछ मार्फती होते हैं कि आमी मार्फती अच्छा नमाज मदीना में पढ़ी, मक्का में पढ़ी। ये धोखा किसको दे रहे हो? झूठ बोलने वालों, ये धोखा किसको दे रहे हो? अल्लाह ने वक्त में नमाज रखी है। अभी तुम बांग्लादेश चले जाओ, वहां का वक्त यहाँ के वक्त में फर्क है। आधे घंटे का फर्क है कि नहीं है? ज्यादा 20 किलोमीटर है। यहाँ से कितना होगा? 20 से 25 किलोमीटर होगा बांग्लादेश। लेकिन वहां की समय सारणी कुछ है, तुम्हारे वहां की समय सारणी कुछ है कि नहीं? यहाँ का टाइम क्या है? वहां के टाइम में तकरीबन 40-45 मिनट का फर्क होता है कि नहीं होता? बोलो भैया, होता है कि नहीं होता? तो जिस समय तुम यहाँ मिसाल के तौर पर असर पढ़ते हो, वहां क्या होता है? वहां तो मगरिब का टाइम हो जाता है। तो अब कोई कहेगा हमें बांग्लादेश में नमाज पढ़ी, तो होवे तो वहां का समय अलग, यहाँ का समय अलग। मक्के के समय में 2 घंटे का फर्क है, इंडिया से 2 घंटे का फर्क है। तो तुम्हारा जब फजर का टाइम होगा तो उस समय वहां फजर का टाइम होगा। अब वो कहेगा फजर के समय मदीना में पढ़ी, मक्का में पढ़ी। नादान, नमाज वक्त में पढ़ी जाती है, बेवक्त नहीं पढ़ी जाती है ना? नमाज वक्त में पढ़ी जाती है, तो बुझ गया ना? नमाज वक्त में पढ़ी जाती है। तो ये बेवकूफ बनाना दूसरों को छोड़ दो, तुम खुद ही बेवकूफ हो रहे हो। ठीक है ना? तुम समझते हो कि हम बड़े चालाक और होशियार हैं। नमाज छोड़ के बख्शिश नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नमाज माफ नहीं तो तुम पे कहां से माफ हो जाएगी? कहता अमी माफ किया चाहिए। तो मेरे नबी ने सबक दे दिया कि अली वालों, अली ने नमाज को नियाज में पेश कर दिया। ये अली की मोहब्बत थी। लेकिन ए अली वालों, अली के लिए मैं वक्त में नमाज इसलिए अदा करा रहा हूँ ताकि कयामत तक जो अली वाला हो वो नमाजी भी हो, नियाजी भी हो। वो नमाजी भी हो और नियाजी भी हो। तो लिहाजा आप सबसे कहना है, ए सादीपुर के मुसलमानों, अतराफ से जानिब से आए हुए मुसलमानों, सुनो, शरीयत को अपनाओ और नमाज से किसी वक्त भी गाफिल मत हो, क्योंकि ये नबी की पसंदीदा चीज है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है। नमाज कैसी थी अली की, थोड़ा सा समझ लो कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मैदान जंग में थे और किसी काफिर ने आपकी पीठ पर खंजर मार दिया। खंजर पूछते हो ना, छुरा, छुरा जिसमें दराती हो, मार दिया खंजर। अब वो खंजर जो आपकी पीठ पे लग गया तो उस वक्त के जो जर्राह थे, हकीम थे, डॉक्टर थे, वो परेशान हो गए कि इसको कैसे निकाला जाए, क्योंकि हल्की सी हवा भी चलती थी तो हजरत अली सिसकियां लेने लगते थे। बहुत परेशान थे सारे हकीम। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उन हकीमों को हिकमत बताई। कहा सुनो, जब मैं सजदे में चला जाऊं तो मेरी पीठ से खंजर निकाल लेना। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने जब सजदा किया तो हकीमों ने बेदरेक खंजर खींच लिया, लेकिन बदन में सिहरन तक न आई, सिसकी भी न ली और सजदे में रहे। जब सजदे, क्योंकि आप सजदा बड़ा लंबा करते थे, जब सजदे से सर उठाया तो खुद अली पूछते हैं कि क्या खंजर निकल गया? जरा ख्याल करो, हजरत अली खुद पूछते हैं क्या खंजर निकल गया? उसकी वजह क्या है कि जिस्म तो सजदे में था और रूह अपने रब से मिल रही थी। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन की सच्ची तफसीर का नाम अलीउल मुर्तजा है। अजीजों, अली वालों, अली को चाहने वालों, तुमसे यही कहना है कि अपनी तहजीब बदलो, अपना माशरा बदलो और मस्जिदें आबाद करो। आज मैंने जिस तरह मस्जिद में नमाजियों को देखा इशा में, मगरिब में, अगर इसी तरह से नमाजी यहाँ रहते हैं तो यकीनन ये खुशी का सबब है। और मैंने नौजवानों को देखा नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह करे कि इसमें इस तादाद में और इजाफा हो और घर घर में नमाजों का माहौल हो।
मुझे आज बहुत खुशी में दिल से दुआ करके आया हूँ मस्जिद में। जिस तरह से आप सब बैठे हुए थे मगरिब में, इशा में, 2 ही वक्त का मौका मुझे मिला यहाँ, और देखा कि तकरीबन मस्जिद भरी हुई थी। अल्लाह करे कि ये माहौल बना रहे, और मेरी माँ बहन बेटियां भी अपने घरों में, अब तुम सब हो, शिक्षित हो, सभ्यता यही है, इस्लामी सभ्यता को अख्तियार करो, और बीवी फातिमा और उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजतुल कुबरा, बीवी आयशा, बीवी ज़ैनब, बीवी सकीना, सुगरा से तहजीब हासिल करो, अपने घरों में इस्लामी कल्चर को कायम करो, अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाओ, कुरान की तिलावत करो, उसका ट्रांसलेशन खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। मर्दों से ज्यादा शिक्षित, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ की माँ बहनें बेटियां होती हैं। तो अगर हमारी माँ बहन बेटियां थोड़ा सा अपना रुख बदल कर बीवी फातिमा को अपना आइडियल बना लें, हजरत सकीना और ज़ैनब को अपना आइडियल बना लें, हजरत उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजतुल कुबरा को अपना आइडियल बना लें, तो बखुदा कहता हूँ चंद साल नहीं गुजरेंगे, खुद ब खुद तुम्हारे समाज का कल्चर बदलेगा, हर तरफ ईमान दिखाई देगा, हर तरफ इरफान दिखाई देगा। तो मेरी माँ बहन बेटियों से गुजारिश है कि अपने घरों में इस्लामी कल्चर को लाओ, फैशन की दिलदादा मत बनो, इसी में सारा समय व्यतीत मत करो। सबसे ज्यादा सुंदरता और हुस्न जमाल जानती हो, चेहरे पर जो कुछ भी तुम लगाती हो इससे नहीं है। सबसे ज्यादा नूर अगर चेहरे पे आता है, चाहती हो कि हुस्न जमाल तुम्हारे चेहरे पे आ जाए, तो सुनो, कुरान की आयत करीमा का ट्रांसलेशन पढ़ लेना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुजदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। बस इसी को समझ लो कि सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद का माना समझ लो, ट्रांसलेशन समझ लो, तो फिर लिपस्टिक लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं, जो कुछ भी क्या क्या लगाती है उसको लगाने की जरूरत नहीं। एक सजदा करोगी, नूर के जलवे तुम्हारी पेशानियों पे होंगे। तुमसे ज्यादा हुस्न वाला कोई नहीं होगा। अपने हुस्न जमाल को अच्छे से अच्छा बनाना चाहती हो, सुंदर से सुंदर बनना चाहती हो, तुम भी बनना चाहते हो, तो चाहे जितने बदनुमा चेहरे वाले हो, अल्लाह तुम्हें सजदों का नूर अता फरमा देगा। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि अपने घरों में इस्लामी मुआशरे को कायम कीजिए, इस्लामी कल्चर को कायम कीजिए, अपने बच्चों को खुद भी दीन से करीब कीजिए, दीन को जानिए, सीखिए। इसके लिए एज की कोई सीमा नहीं है कि आप इतने वर्ष के हो गए तो अब शिक्षा नहीं है, नहीं, एज की कोई सीमा। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो माँ की गोद से और कब्र तक शिक्षा की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि जब आपने मदरसे का नाम रखा है कंजुल उलूम, क्या नाम रखा है? कंजुल उलूम। कंज का माना होता है खजाना, क्या होता है? तो इल्म का खजाना तुम्हारे पास है, लेकिन अगर उस खजाने से तुम फायदा न ले पाओ तो कितने अफसोस की बात है ना भाई? तो कंजुल उलूम तो तुम्हारे पास है, लेकिन अफसोस है कि उस खजाने से तुम्हें एक चांदी का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है, 1 टका भी नहीं मिल रहा है। अगर इल्म का टका चाहते हो, इल्म की चांदी चाहते हो, इल्म का सोना चाहते हो, तो अपनी उम्र मत देखो, दीन को सीखते सीखते जीवन व्यतीत कर दो, और जब मर जाओगे, जीवन भर इबादत करने वाला, सजदे में मरने वाला जरूरी नहीं कि वो जन्नत में जाए, क्योंकि उसके लिए रसूल पाक की कोई हदीस नहीं है, मगर एक तालिबे इल्म के लिए रसूल पाक की ये हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई तालिबे इल्म हासिल करते करते इंतकाल करता है तो अल्लाह ताला उसे शहीदों के दर्जे में रख देता है। तो शहादत का मर्तबा अगर पाना है तो माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म को हासिल करते रहो, इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। आज अली का चर्चा इसलिए किया क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। हजरत अली ने एक मौके पे फरमाया कि जो मेरे नबी से एक बार मिलता है वो मुझसे 2 बार मिलता है। शिकायत किया सहाबा ने जाकर रसूल पाक की बारगाह में, अली बुलाए गए,
तो जब अली बुलाए गए तो हुजूर ने पूछा कि ए अली, लोग ये कहते हैं कि जो मुझसे एक बार मिलता है वो आपसे 2 बार। हाँ हुजूर, आप ही ने तो फरमाया। क्या फरमाया? कहा अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर वाली उसके दरवाजे हैं। तो जो शहर में आना चाहेगा वो पहले दरवाजे से मिलेगा, फिर शहर में आएगा। और जो शहर में आ चुका होगा अब यहाँ से जाना चाहेगा तो बगैर दरवाजे से मिले जा नहीं सकता है। तो पता क्या चला कि लाख तुम इल्म दुनिया का हासिल कर लो, लेकिन वो इल्म बेकार है, वही इल्म बेहतर है, वही इल्म बाकार है कि जिस इल्म को पाने के लिए शहर नबी में आया जाए तो बाबुल इल्म से मिलकर आया जाए, और जब शहर नबी से जाया जाए तो बाबुल इल्म से मिलकर। आज समझ रहे हैं ना? यही वजह थी कि अशरे मुबशरा में हजरत अली हैं, ठीक है ना, खुलफाए राशिदीन में हजरत अली हैं। लेकिन अगर कहीं कोई उलझन और परेशानी होती तो किसी और को सहाबा नहीं बुलाते, हजरत अली को बुलाते। सुनो, सिद्दीक अकबर तो इतनी भालोबासा रखते थे, इतनी अकीदत रखते थे कि जब आप महफिल में बैठते थे, अली को जब देखते थे ना, तो जब अली को देखते तो देखते रहते, पलक भी नहीं झपकाते, चेहरा पलक भी नहीं झपकाते। बीवी आयशा ने पूछ लिया कि बाबा जान, आप महफिल में अली को तकते रहते हैं, वजह क्या है? तो हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते, मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है कि अन-नज़्रु अला वजह अली इबादत, कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना भी। तो सिद्दीक अकबर कहिया उमर फारूक फैसला सुना दे। हजरत अली खड़े होकर फरमाए कि अपने फैसले पर रुजू कीजिए। अमीरुल मोमिनीन से अली फरमाए फैसले से रुजू कीजिए, क्योंकि आपने एक हामिला औरत पर रजम का हुक्म दे दिया था, पत्थर मारने का हुक्म दे दिया था। तो हजरत अली ने फरमाया कि देखिए खता इसने की है, पेट में पलने वाले बच्चे ने तो खता नहीं की है, पेट में पलने वाले बच्चे ने तो खता नहीं की है। तो जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता हो पाता, उस वक्त तक इस हुक्म को मंसूख कर दिया जाए। तो हजरत उमर क्या फरमाते हैं कि लौला अली हलका उमर, कि अगर अली नहीं हो तो आज उमर का ईमान हलाक हो जाता। तो वो अली हैं जिस अली ने रसूल पाक की आगोश में परवरिश पाई, वो अली है। तो अजीजो, अली का इल्म से ताल्लुक है और इल्म का अली से ताल्लुक है। वही लोग कामयाब हैं कि जो इल्म को हासिल करने के लिए दरवाजे अली पे दस्तक देते हैं। वही लोग कामयाब हैं कि जो अली से मोहब्बत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अली के चाहने वाले हैं। अब चाहते हो कि अली तुम्हें चाहें, तो फिर जरूरी यह है कि इल्म और हिकमत से आप भी वाबस्ता हों और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। इंशाअल्लाह मौला अली की रूहानियत हमारे तुम्हारे साथ होगी इंशाअल्लाह। ठीक है भाई। तो अब मैं आखिर में आप सबसे कहना चाहूंगा कि आओ इस बज़्म में हम सब जब हाजिर हो गए हैं, आओ फैजान अली लेने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने ऐब खता से माफी के तलबगार हो जाएं और तहैया कर ले कि आने वाले जीवन में अब बुराई और खता नहीं करेंगे, शरीयत के मुताबिक जिएंगे। ये नियत कर लें। जैसे ही आप नियत इरादा करोगे, आपके हर इरादे पे अल्लाह ताला 10-10 नेकियां नामे अमाल में तहरीर कराता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अमाल में नेकियों में इजाफा हो, तो बस थोड़ी देर के लिए नमाज की तरह बैठ जाइए, जिससे नमाज में बैठते हैं सभी लोग, माँ बहन बेटियां सभी लोग, भाई बंधु सभी लोग, दो जानू बैठ जाइए नमाज़ मुतन और थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को नाभि पे बांधिए मर्द हजरात, और मैं शेरे सीने पे हाथ बांध लें। सभी लोग बैठ जाओ, सभी लोग नमाज़ मुतन बसो, सब आए नमाज़ मुतन बसो और नमाज़ मुतन सब आए बसो जाओ। पुरुष नाभि के नीचे हाथ बांधे और मैं चले सीने पे जैसे नमाज पे हाथ बांधती हूँ वैसे बांधे, और सभी लोग अब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ी देर ध्यान लगाइए, ये सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। भय पैदा कीजिए कि वो रब्बुल आलमीन जो क़हार और जब्बार है वो मुझे देख रहा है।
जब उसके कहर और जबर का खौफ का एहसास होगा तो खुद ब खुद दिल चाहेगा कि अपने जुर्म, अपने खता, अपने गुनाह को उसकी बारगाह में पेश कर दिया जाए। जब आप उसकी बारगाह में पेश करोगे तो रहमान और रहीम, गफ्फार और गफूर, जो अपनी सिफतों में एक सिफत जव्वाद की भी रखता है, वो परवरदिगार तुम पर इतना रहीम और करीम होगा कि जैसे ही तुम अपने गुनाह और खता को पेश करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह और खता को इस तरह माफ फरमा देगा जैसे समंदर का झाग, समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह हो तो अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। थोड़ी देर ध्यान लगाइए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, इसे मुराकबा कहते हैं। और फिर तसव्वुर कीजिए कि मेरे जीवन में उससे क्या भूल हो गई, जुदी बचपन मुद्दे, जुदी जवानी मुद्दे, जुदी बुढ़ापा मुद्दे, কিছু ভুল ত্রুটি সেটাই আল্লাহর কাছে পেশ করিয়ে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। पढ़िए जैसे मैं पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिक्र के पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मुख्तसर से वक्त में अल्लाह करीम ने हम सब पे फजल फरमाया कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। यकीन जानिए इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। जरूरी है कि अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए, नमाज से किसी वक्त भी गाफिल न हो। जब जब वक्त आए नमाज का, सारे कामों को, सारे आराम को छोड़ करके नमाज की तरफ आप चल पड़े। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अमल पर आपको दुनिया में भी जज़ा देगा, आखिरत में भी जज़ा अता फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की इस बज़्म से आप सब उलमा की खुतबात को सुनकर हिदायत लेके जाएंगे और उसी हिदायत पर कायम रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आपको शैतान के वसवसों से फिर महफूज रखेगा। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें आप सबको नेक अमल की